आप अपनी नींद खोकर जब दूसरों को की आंखों में चैन देखते हैं, उनकी आंखों में सुकून देखते हैं, तो उससे आपको कितना आनंद प्राप्त होता है, ये सीखा है मैंने उनसे। और यही मैं चाहूँगा, यही मैं आग्रह करूँगा अपनी तमाम नौजवान युवा पीढ़ी से, सीखिए अपने बुजुर्गों से, सीखिए उनसे। अगर सही मायनों में हम लोग एक विकसित प्रदेश की कल्पना करते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में विदेश में हर एक जगह घूम घूम कर भारत का प्रचार कर रहे हैं, भारत की एकता का प्रचार कर रहे हैं, हमारी विकास का प्रचार कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है हमें उनके हाथ को मजबूत करना। पर अफसोस यहाँ पर होता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लगातार हम लोग को मुख्य धारा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अगर हम लोग अपना विकास चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी का विकास चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है साथियों मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। आज एक तरफ पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सिर्फ देश में विकास का नारा लेकर आगे चला हुआ है, वहीं हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी तक जात पात धर्म मजहब में हमें बांटने की कोशिश करते हैं। हमें उनके इस छलावे को, उनके इस बहकावे को समझना जरूरी है। हमें समझना जरूरी है कि बहुत हुआ, इतने वर्ष दिए ना हमने उन्हें, इतने वर्ष हमने उन्हें देकर देखा, क्या हुआ इतने वर्षों में? हमें भाई से भाई को अलग किया गया, दलितों को, मुसलमानों को एक दूसरे से अलग किया गया। क्या मिला हमें बदले में? इतने वर्षों में क्या विकास का एक अंश तक हमारे प्रदेश को मिला? मैं आज इतने समय के बाद लखनऊ आया हूँ, मुझे बहुत उम्मीद थी, बहुत विश्वास था कि इतने वर्षों में हमारे प्रदेश का विकास हुआ होगा। कम से कम जो छवि मेरे दिमाग में थी, इतने सालों में उसमें कुछ तो परिवर्तन आया हो। परिवर्तन आया। जब मैं पहुंचा यहाँ पर तो मैंने परिवर्तन देखा। पत्थरों की ईंटों का एक स्मारक बनाया गया। उस स्मारक को यहाँ पर सबसे मुख्य जगह पर एक भव्य विशाल स्मारक के तौर पर उसको प्रस्तुत किया गया है। ये बनाने से, इस स्मारक के बनने से गरीबों का उत्थान कैसे होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर आप में से किसी की समझ में आए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे समझाएं। मैं चाहता कि इसकी जगह जितने पैसे इसमें खर्च किए गए, ऐसे वंचित वर्ग के लिए उस पैसों का इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पे उन पैसों का इस्तेमाल शिक्षा या रोजगार के लिए किया जाता। अगर आप शिक्षा रोजगार नहीं दे पाते हैं, उसमें असमर्थ है, तो कम से कम यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती। मैं हेल्थ कमेटी का भी सदस्य हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ ये देखकर कि दिल्ली में टोटल एम्स में जितने लोग आते हैं, उन 100% में से लगभग 35% लोग हमारे उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ये है यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत। यहाँ की कानून व्यवस्था का मैं जिक्र करूं तो वो आपके सामने मैं उसका क्या ही जिक्र करूं, आप सब भली भांति जानते हो उन्हें। कुछ दिन पहले मैं खुद बदायूं गया था, वहां पर एक बलात्कार हुआ था, वहां पर मैं गया था। दुख होता है मुझे देखकर कि एक ऐसे प्रदेश में जहां पे हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, ऐसे प्रदेश में अभी तक लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, हमारे मुख्यमंत्री जी तो खामोश रहते ही हैं, पर हमारी राज्य सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर बयान देते हैं कि लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। क्या आपके इस बयान से, मुलायम जी, क्या आपके इस बयान से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या आपका बयान भी उतना ही दोषी नहीं है जितने दोषी वो बलात्कार करने वाले लड़के हैं? क्या आपके बयान में भी बलात्कार में, क्या आपके बयान की भी भागीदारी नहीं है? आपको समझना होगा मुख्यमंत्री जी, आपको समझना होगा मुलायम जी, मायावती जी, सबको समझना होगा कि यहाँ पर अब लड़ाई हमारे मान सम्मान की। आप सिर्फ चुनाव में आए, चुनावी वर्ष में आप हमें एक आईना दिखाएं, एक फरेब का आईना दिखाएं, एक ऐसा उज्जवल भविष्य का हमें सपना दिखाएं और उसके बाद 4.5 साल तक आप फिर गायब हो जाए। अब प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। अब प्रदेश की जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है, और यही कहने में आप लोगों से आया हूं और खास तौर पे अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहने आया हूं। यहाँ पर भारी तादाद में हमारे कार्यकर्ता साथी जो कि पूरे प्रदेश से, हर एक जिले से, हर एक प्रखंड से, हर एक पंचायत से, हर एक गांव से आए हुए, आपसे मैं ही आग्रह करने आया हूं कि अब जरूरी है हमारे पार्टी के संगठन का विस्तार।
पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूती हासिल की है, पर उस मजबूती को अब हमें उसका विस्तार करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरा जो सपना है, बिहार के बाद अगर मैंने किसी प्रदेश की दिल से ईमानदारी से अगर मैंने कल्पना की है कि वो प्रदेश विकसित हो, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उसमें मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की जरूरत है। खालिद साहब ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से जरूरी है सदस्यता अभियान को मजबूती से चलाना, पर उससे ज्यादा जरूरी है प्रदेशवासियों के साथ मानवता के साथ जुड़ना, उनकी तकलीफों के साथ जुड़ना। हम यहाँ पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीति के मकसद से करेंगे तो कोई भी दल इसमें सफल नहीं हो पाएगा। और इसका आपने हर्ष देख लिया, क्या हर्ष हुआ मायावती जी की सरकार का। आज उनका नाम लेने वाला एक सांसद नहीं है लोकसभा। इसीलिए बहुत जरूरी है मानवता के साथ जुड़ना। जिस दिन आप दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ को अपना दुख, अपनी तकलीफ समझेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं तो मुंबई में बैठा था और हकीकत है एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति को जो जो सुख सुविधाएं चाहिए वो हर सुख सुविधा चिराग पासवान के पास है। पर अगर आज वो सब मैं छोड़कर आप लोगों के बीच आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं मैं दिल से आप सबके साथ जुड़ा हूँ। और मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो। और हमारा संगठन मजबूत करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि हम भैया यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 50 सांसद, यहाँ पे हमारे 50 विधायक होने चाहिए तो 10 सांसद होने चाहिए। ये कोई मकसद नहीं है मेरा मकसद संगठन को मजबूत करने का सिर्फ इसलिए है ताकि हर गांव में, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमारे लोग हों, ताकि उस प्रखंड की जो भी समस्याएं हो, उस पंचायत की जो भी समस्याएं हो, वो डायरेक्टली हम लोग के पास पहुंचे। भले उसमें राज्य सरकार आपकी कोई मदद ना कर रही हो, भले उसमें राज्य सरकार हाथ पे हाथ धर के आंख मूंद के बैठी हो, पर जितना हम लोगों से बनता है, जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बनेगा, वो आपके लिए तत्परता के साथ करने के लिए मौजूद रहेंगे। ये विश्वास मैं आपको दूंगा। अंत में साथियों, अंत में मैं जानता हूं बहुत समय से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रेस मीडिया के साथियों का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोग बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हैं, पर अंत में एक बार फिर से आप सबसे ये आह्वान करूंगा और दोहराऊंगा कि ये आग्रह मेरा खास तौर पे हमारे युवा साथियों से है, एकजुट हो, एकत्रित हो। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी की सोच है, जो उनका सपना है एक विकसित भारत, एक विकसित प्रदेश बनाने का, जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हों। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हमें हर किसी को लेकर चलना होगा। हम जब बात करते हैं, हम हर उस वंचित वर्ग की बात करते हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं। जब तक हम हर उस वंचित व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम एक विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। और मैं दोहराऊंगा कि उस वंचित वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। उस वंचित वर्ग में हमें हर उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना होगा। तभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना है, जिसको हमारे तमाम वक्ताओं ने दोहराया है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, तब वो हमारा सपना पूरा होगा। एक बार फिर से आपका साथ चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को मजबूत करें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक विकसित भारत की कल्पना है, एक स्वच्छ भारत की कल्पना है, एक ऐसे भारत की कल्पना है जिसका सम्मान पूरे विश्व के स्तर पर हो, उस भारत को बनाने के लिए और ऐसे विकसित प्रदेश को बनाने के लिए मुझे आप सबके साथ सहयोग की जरूरत है। और ये उम्मीद करते हुए, ये कामना करते हुए कि इसी तरीके से मैं जब उत्तर प्रदेश आऊंगा, आप सबका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा तो नेता माननीय